Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 28th April. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 2023 इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया फॉर द ईयर 2023? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27 अप्रैल, यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया। बेसिकली लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? for the empowerment of women, for the empowerment of girls and young women. So in different sectors like information communication technology, manufacturing sectors and different lot of sectors जहां हम उनको empower कर पाए। So इस डे को, इसकी शुरुआत बेसिकली 2011 में शुरुआत की गई थी एंड फोर्थ थर्सडे ऑफ अप्रैल ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बारी 27 अप्रैल को आपको जो ये आया, ये आपको यहाँ पे याद रखना। इसका थीम भी ध्यान रख लो, डिजिटल स्किल्स फॉर द लाइफ इज द थीम ऑफ दिस ईयर, दैट इज इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT। आगे बढ़ते हैं। शारजा स्टेडियम नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर स्टैंड। एक स्टैंड का नाम, बेसिकली शारजा स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया ऑन द ओकेजन ऑफ 50th बर्थडे ऑफ लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर। तो आपको बताना है कि ये शारजा स्टेडियम कौन से देश में है, कौन सी कंट्री में है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज UAE। ओके, तो UAE में बेसिकली अभी एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया। एक ट्राई सीरीज जिसमें कोको कोला कप में बेसिकली इनकी एक पारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये शारजा स्टेडियम में 1998 में इन्होंने एक में 140 प्लस दो, आई थिंक 150 स्कोर, इतना एग्जैक्ट आपको स्कोर याद रखने नहीं है। तो इस पारी को इनकी जो इस बैटिंग की थी, इन्होंने वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये जो इनिंग खेली थी इन्होंने हमारे सचिन तेंदुलकर ने, डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानी जाती है। ओके, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2023? तो कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है क्वाड समिट? क्वाड मीन 4 मई मंथ में होगा, अगले मंथ। तो ये होस्ट करेगा जी ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, प्रेसिडेंट जॉय बिडेन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? USA के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जापान के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एंड PM एंथोनी अल्बनीज़, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है ये आपको बताना था, तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। Recently, which of the following state has decided to implement the state millet mission scheme? Okay, 2023 as the international year of millets भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। So एक मिशन बेसिकली टू प्रमोट द मिलेट्स लाइक जो बाजरा, बारले। ओके, तो ये इनिशिएटिव लिया है जी हमारी मध्य प्रदेश राज्य ने। मिलेट्स का एक और नाम है जो बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आपको याद है 2023 का मैं बता चुका हूँ। मिलेट्स को बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, हम उसको एक कॉमन नाम से जो हमें इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको दिया, श्री अन्ना के नाम से भी मिलेट्स को जानते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोंद पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र, रिसेंटली उसे GI टैग दिया गया था, वो आपको याद रखना है। Recently, it was informed that NISAR satellite will also map the most earthquake-prone regions in the Himalayas. It is a joint project between space agency of the following countries. तो 2 स्पेस एजेंसीज इंडिया की, हमारी ISRO, NASA, USA की। तो ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड US। एंड अगर आप ये बेसिकली करेगा कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो हमारे हिमालयाज में बढ़ते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे अगर इंडिया में बताऊं सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग केस लास्ट 25 साल में? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है मेरे ऑफिस के, तो आई कांट डू सम। ओके, पीछे डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत आ रहा है, प्लीज़ मैनेज। तो देखो, मिजोरम अगर मैं बताऊं आपको, लास्ट 25 साल में अगर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स किसी क्षेत्र राज्य में हुई वो है मिजोरम। ओके, उसके बाद उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा जोशीमठ में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग्स हुए थे, लोग घर धंस गए थे। एंड तीसरे नंबर पे हमारे JNK में, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, JNK का रजौरी एरिया, लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया, यहाँ लैंडस्लाइडिंग के खतरे काफ़ी ज़्यादा हैं। ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आता, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का खतरा मिजोरम में है। ओके, उसके बाद उत्तराखंड, देन 3rd नंबर पे हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इमेजिंग S एक्सरे पोलरिमेरी एक्सप्लोरर
IXPE of which of the following space agency has released the image of Crab Nebula? नेबुला का इमेज रिलीज किया. बेसिकली नेबुला इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ स्टार. जब सुपरनोवा बर्स्ट हुआ था उस टाइम ये बना था. तो इसका इमेज रिलीज किया बेसिकली किस स्पेस एजेंसी ने, ये आपसे पूछ रहा है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नासा. स्पेस एजेंसी ऑफ नासा द्वारा ही इसका इमेज रिसेंटली रिलीज किया गया. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो इससे ऑर्गेनाइज करवाया गया एक कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस. डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस. तो कहाँ पे हुआ था, कौन से सिटी में? तो सिटी इज न्यू दिल्ली. ओके. रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ केरल्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. तो इसका इसको इनॉग्रेट किया. इट विल रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज. तो कौन कौन सी सिटीज के बिटवीन ये चलेंगी? करेक्ट आंसर तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल एंड कन्नूर. ये दोनों सिटीज को जोड़ने वाली है. ओके. ये आपको बताना है कि ये लाइक केरल का फर्स्ट है. कौन कौन सी सिटीज में बेसिकली ये कर रहा है. क्या आप मुझे बता सकते हो? ये 15वीं है, 15th वंदे भारत एक्सप्रेस जो रिसेंटली इनॉग्रेट की गई. इससे पहले आपको 14th याद होगी, दिल्ली टू अजमेर. ये तो है, चलती रहेंगी. हमने हमारा टारगेट आने वाले कुछ सालों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलानी है. तो सब याद तो नहीं होंगी, बट रिसेंट वाली आप जरूर याद रख लीजिए. पहले ज़रूर याद रख लीजिएगा फर्स्ट वन. तो न्यू दिल्ली टू वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली थी, न्यू दिल्ली टू वाराणसी. देन उसके बाद कटरा, जम्मू दिल्ली से कटरा को जो जोड़ती है. ओके. तो ये अभी 15वीं है जो तिरुवनंतपुरम एंड कन्नूर को कनेक्ट करेगी. Recently, the G20 meeting of agriculture chief scientist MACS was held in which of the following cities? तो कौन सी सिटी में हुई है एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मीटिंग रिसेंटली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी. वाराणसी में हुई है रिसेंटली, ये आपको याद रखना है. ओके. देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन जरूर करूँगा. 400 वंदे भारत एक्सप्रेस हमने चलानी है. एंड वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चर होते हैं, बट साथ साथ 3 डिफरेंट प्लेसेस में अब इसे और जगह मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. लटूर इन महाराष्ट्र, देन उसके बाद सोनीपत हरियाणा एंड रायबरेली इन यूपी. इन डिफरेंट सिटीज़ में भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्रीज को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. रायबरेली से आपको रानी रामपाल जी के नाम पे, जो हमारी इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर हैं, उनके नाम पे एक स्टेडियम भी रखा गया है. गर्ल्स टर्फ हाउस लाइक स्टेडियम का नाम दिया गया, वो आप याद रख लीजिएगा. Recently, India hosted the first meeting of India Central Asia Joint Working Group. Central Asian countries, Kazakhstan, Uzbekistan, different countries ने इसमें पार्टिसिपेट किया. चाहबार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. चाहबार पोर्ट है कहाँ? बेसिकली ये बंदरगाह में ईरान में मिलता है. ओके. तो ये मीटिंग थी बेसिकली, इंडिया ने इसे होस्ट किया. एंड कौन सी सिटी ने इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया? वर्किंग ग्रुप ऑन चाहबार पोर्ट. द सिटी इज मुंबई. ओके. ये आपको याद रखना है. सो ये होगी जी आज की हमारी करंट अफेयर्स. नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. Who has taken oath as the Bangladesh 22nd president? तो 22वें प्रेसिडेंट बांग्लादेश के कौन बने, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं. सो विद दिस हमारा आज का काम खत्म. उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे. अब मंथ खत्म भी होने वाला, अब आपको एक मंथली कंपाइलेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा अप्रैल मंथ के. तो इस तरीके से करंट अफेयर्स आप अगर आप डेली वॉच कर रहे हो तो फॉर श्योर आई कैन से कि आपको कॉन्फिडेंट आ रहा होगा करंट अफेयर सेक्शन में. मिलते हैं फिर जल्दी ही. थैंक यू. टेक केयर. सी यू सून.